जय हिंद दोस्तों, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज हम आए हैं एक और नए टॉपिक पर बात करने के लिए और आज का जो टॉपिक रिलेट करता है वो है हमारे नासा के एक और नए मिशन से, जो कि टारगेट करता है हमारे एस्ट्रॉइड्स को। तो चलिए जानेंगे हम आज के पूरे लेक्चर में कि कौन से एस्ट्रॉइड को टारगेट किया गया है इस बार नासा के द्वारा, और क्यों हमें इसका क्या फायदा मिलने वाला है, और क्यों इस पर्टिकुलर मिशन को हमने लॉन्च किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी हाल ही में जो नासा ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट, जो मिशन का नाम है दैट इज द साइकी मिशन, इसको लॉन्च किया गया है। स्पेसक्राफ्ट है साइकी स्पेसक्राफ्ट। फर्स्ट मिशन एवर है ये, जो कि एक मेटल रिच एस्ट्रॉइड के ऊपर जा रहा है। और अगर जाने कि हम हमें इससे क्या देखने के लिए मिलेगा, तो बेसिकली जो सोलर सिस्टम जब हमारा बना था, उसके बाद जो हमारे प्लैनेट्स बने थे उनके बनने की प्रतिक्रिया, और स्पेसिफिकली जो हमारे प्लैनेट्स बने हैं उनके कोर में हमें क्या मिल रहा है। क्योंकि माना यह जाता है जब हमारी बिग बैंग हुआ था, उसके बाद जब सारा यूनिवर्स बना था, प्लैनेट्स बने थे, तो जो पूरे एक प्रॉपर शेप में आ गए वो तो थे हमारे प्लैनेट्स, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हो गए, जो एक परफेक्ट प्लैनेट नहीं बने हैं, वो आज भी वहां घूम रहे हैं। तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो वहां पे एस्ट्रॉइड्स हैं बेसिकली, ये भी उसी पर्टिकुलर मटेरियल से बने होंगे जिससे हमारे प्लैनेट्स बने हैं। तो हम आज तक अर्थ का कोर नहीं जान पाए हैं किस मटेरियल से, क्योंकि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, प्रेशर है। तो इस मिशन के द्वारा, जो कि है साइके मिशन, इससे यही जानने की एक जो है संभावना हमने साइंटिस्ट ने जताई है। तो चलिए देखा जाए कि ये जो मिशन है लॉन्च, जैसे कि हमने बोला लॉन्च हमारा नासा का ये मिशन है, लेकिन साथ ही इसको जो लॉन्च किया गया है दैट इज बाय द फाल्कन हैवी, जो कि एक एलॉन मस्क का स्पेस एक्स द्वारा एक पर्टिकुलरली लॉन्च किया गया है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये एस्ट्रॉइड कहते किसको हैं। तो एस्ट्रॉइड है हमारा कोई भी एक ऐसा माइनर प्लेनेट जो प्लेनेट नहीं बन पाया हो, एन ऑब्जेक्ट दैट इज नाइदर अ ट्रू प्लेनेट नॉर अ कॉमेट। ना ये एक पूरा प्लेनेट बन पाया है, ना ये कॉमेट बन पाया है। तो ये हमारा क्या है, एक कोई रॉकी सरफेस है, मेटेलिक होता है, सो दैट इज कॉल्ड आर हमारा एस्ट्रॉइड। और सबसे बड़ी बात देखा जाए तो ये भी रिवॉल्व करता है हमारा सन के अराउंड। और जैसे कि आप सब जानते होंगे, जो हमें मैक्सिमम हमें एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, एंड इसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। आप जानते हैं स्पेसिफिकली कि ये साइकी क्या है। तो देखिए, जो ये हमारा बेसिकली साइकी एस्ट्रॉइड है, इसको जो खोजा गया था दैट वाज इन द 1852 एनिबेल डी गैस्पेरिस के द्वारा, जो कि एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर है। तो हमारी जो एस्ट्रॉइड बेल्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, उसमें से ये एक सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड इसको माना जाता है, ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट के सबसे बड़ा है ये। Psyche is believed to consist largely of iron, nickel, gold and other metals। और अगर हम इसकी कीमत की बात करें, कहा जाता है कि अगर इसमें से हम पूरा मेटल लेके आए तो उसकी जो कीमत है दैट इज अराउंड 10 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर उसके अंदर मेटल की एक संभावना जताई जा रही है। और कुछ इसके अगर हम थोड़े और फीचर्स देखें तो जो इसकी विड्थ है दैट इज अराउंड 173 माइल्स या 279 किलोमीटर। सरफेस एरिया है इसका अराउंड 1,65,800 स्क्वायर किलोमीटर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा ये जो पर्टिकुलर जो नासा का मिशन है ये सक्सेसफुल रहता है, और जैसे इसको सोचा गया वैसे ही ये चलता है, तो ये हमें स्पेसिफिकली बता पाएगा कि जो हमारे अर्थ का कोर है इसमें कौन कौन से एलिमेंट या किन चीजों से ये बना है। क्योंकि जिन चीज से हमारा प्लेनेट बना होगा उन्हीं से ही ये एस्ट्रॉइड्स बने होते हैं। यही हम आज तक मानते हैं, जो हमारा बिग बैंग थ्योरी के बाद से। तो चलिए अब देखते हैं, जो ये मिशन है बेसिकली पूरा का पूरा है 6 साल की जर्नी के ऊपर ये निकला हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ द मेटल वर्ल्ड है, ये ध्यान रखिएगा। साइंटिस्ट बिलीव इट मे बी द बैटेड रिमेन्स ऑफ एन अर्ली प्लेनेट कोर। जैसे कि हमने बात कही कि ये एक हो सकता है आने वाले टाइम में हमें ये बता दे कि हमारा अर्थ कोर स्पेसिफिकली किन चीजों से बना है। तो सबसे पहले ये पहुंचेगा हमारा 2026 में मार्स के ऊपर, और वहां पे मार्स की ग्रेविटी को यूज करते हुए ये अपना एक शॉट लेगा ट्रेजेक्ट्री साइकी की तरफ के लिए, उसके अराउंड ऑर्बिट करने के लिए। और जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो हमारा साइकी के ऊपर पहुंचेगा एस्ट्रॉइड के ऊपर, दैट इज अराउंड जुलाई 2029, और वहां पे अराउंड 26 मंथ्स के लिए ये वहां रहेगा। और उसके बाद वहां की सरफेस की इमेजेस क्लिक करके आपको या हमें यहाँ पे रिसीव होगी, और उसके बाद ही हमारे जो साइंटिस्ट है उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है।
इसी के साथ जो हमारा साइकी मिशन जा रहा है उसके साथ ही एक और चीज जो भेजी जा रही है, दैट इज आर डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक ही चीज अटैच, जो कि हमारे साइकी जो हमारा स्पेस क्राफ्ट गया है उसके ऊपर ये 2 साल के लिए रहेगा। और इसके पीछे का जो वजह है इसको भेजने का, दैट इज टू मेजर हाई बैंडविड्थ लेजर कम्युनिकेशन, ताकि नासा ये टेस्ट कर सके कि जो हमारे सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द डाटा टू फ्रॉम अर्थ यूजिंग एन इनविजिबल नियर इंफ्रारेड लेजर्स। तो बेसिकली लेजर कम्युनिकेशन हमारा स्पेस के अंदर कैसे हम इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, ये चीज देखने के लिए बेसिकली हमारा जो डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से अटैच की गई है। पॉइंट ये है कि अगर ये हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर ये जो डीएसओसी है इसके बारे में भी कुछ पता लगता है, तो हो सकता है कि आने वाले जो हमारे मिशन हो नासा के वो इसके बारे भी यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिले। कहा जाता है कि जो हम नॉर्मली रेडियो वेव्स यूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा जल्दी हमारे ये लेजर वेव्स जो हैं इससे हमें डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। और कुछ और मिशन जो आज तक नासा ने भेजे हैं, तो हमने हाल ही में देखा था कि एस्ट्रॉइड बेनू को टारगेट किया गया था और वहां से हमारे कुछ सैंपल्स आए थे स्टडी के लिए। वैसे ही 2021 में एक ल्यूसी हमारा जो गया था, दैट वाज फॉर 12 साल का एक्सपीडिशन है, वो गया है। जो हमारे ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं पर्टिकुलरली उनके लिए इसको भेजा गया था। और अभी हमने हाल ही में देखा था कि एक और मिशन गया था नासा का जिसका नाम था डार्ट मिशन, जो बेसिकली एक सेलेस्टियल बॉडी जो हमारा एस्ट्रॉइड था उसका मोशन चेंज करने के लिए उसे इससे टारगेट किया गया था, ताकि और ये भी एक पहला एक ऐसा मिशन बना था जिससे हम टारगेट कर रहे थे कि किसी एक सेलेस्टियल बॉडी का हम जो उसका पर्टिकुलर एक पाथ है ऑर्बिट करने का उसको चेंज करें। सो दैट वाज इट ऑल रिलेटेड टू पर्टिकुलर अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज, जो कि बिल्कुल ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको साथ में दिख रहे होंगे अभी हमारे कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है हर एक डिफेंस एग्जाम की। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं और जब आप एनरोल करें उस पे आप एक डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।